शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान राज्य स्तरीय जन अधिवेशन दिनांक 3 सितंबर 2023 को अब रोहतक में आज ये अधिवेशन हुआ और हमारे सामने हैं प्रोफेसर साहब और मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा इसके बारे में। सबसे पहले जी पवन सैनिक आपको नमस्कार। और मैं जानना चाहता हूँ शिक्षा बचाओ देश बचाओ जो अभियान जो ये चलाया गया है किस तरह आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, शिक्षा जी आज के युग में इतनी ही जरूरी है जितना कि आदमी का जिंदा रहना। जी जैसे संविधान ने हमें राइट टू लाइफ दिया है, जीवित रहने का अधिकार दिया है, जी तो शिक्षा भी एक मौलिक अधिकार है। पर हमारी बदकिस्मती ये है कि शिक्षा बहुत बड़ी आबादी की पहुंच में नहीं है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पैसा खर्च सकते हैं, जी उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिल सकती है। और जो जिनके पास पैसा कम है या बिल्कुल भी नहीं है, वो अच्छी शिक्षा से बिल्कुल वंचित रह सकते हैं। हाँ जी एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अलग अलग पहलुओं पे विचार करने की, गहन विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ जी मैं ये नहीं कहता कि ये इसके सारे ही पक्ष नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। हाँ जी लेकिन हमें सोचने, समझने, विचारने और उसके बाद फैसला लेने की ज़रूरत है। एक आदेश ऊपर से आ जाए और कहा जाए कि इसको लागू करो, तो शिक्षा के क्षेत्र में ये नहीं चल सकता। शिक्षा तो आदमी के लाखों साल का संचित जो अनुभव है, हाँ जी उसका प्रभाव पड़ा है शिक्षा के ऊपर। शिक्षा को हमें उसी रूप के अंदर लेना होगा कि शिक्षा देश का भी विकास करती है, मानव का भी विकास करती है। तो नई शिक्षा नीति हड़बड़ाहट में लागू करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सारे देश के अंदर चर्चा के लिए एक दफ़ा दिया जाए, अलग अलग सरकारों के विचार दिए जाएं, बुद्धिजीवियों को बुलाया जाए, राजनीतिक पार्टियों की ओपिनियन ली जाए और उसके बाद ठंडे दिमाग से जो हमें देश के लिए, भारत के लिए उपयुक्त लगते हैं, भारत की जनता के लिए उपयुक्त लगते हैं, जो हमें भारत की गरीब आबादी के लिए ठीक लगते हैं, वो इसके अंदर बातें इनकॉर्पोरेट करके, डाल करके इस शिक्षा नीति को लागू किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक चिराग योजना जो प्राइवेट स्कूलों को मतलब कि जना बच्चे जो उसके अंदर पढ़ने जाएंगे वहाँ तो उनकी फ़ीस दी जा सकती है, और मैं इसका मायने सीधा समझता हूँ कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए किसी न किसी बहाने से। ये तो बहुत साफ बात है। असल में जब सरकार ये कह रही है कि जिन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना है, यानी एक तरफ तो वो ये कहना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ने की इच्छा बच्चों की इस समय ज़्यादा है। हाँ जी, ये सरकार ने अपनी असेसमेंट बना दी जी, और फिर उसके बाद वो ये कह रही है कि हम आपको वजीफा देंगे, इंसेंटिव देंगे, आप प्राइवेट स्कूल में जाइए। तो इसका मतलब तो साफ है, अगर प्राइवेट स्कूल में जाने का स्कॉलरशिप मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल को चलाना नहीं चाहते। और फिर दूसरी बात ये भी है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की जो संख्या है वो डे बाई डे घटती जा रही है। जी जी 38,000 पद जो हैं वो हरियाणा के स्कूलों के अंदर खाली थे। हाँ जी, इन्होंने पॉलिसी ऑफ रैशनलाइजेशन के नाम से 14,000 उसको पद बना दिए, यानी कि 22,000 पद तो केवल मात्र रैशनलाइजेशन के नाम पे समाप्त ही कर दिए गए हैं। अगर टीचर ही नहीं होगा तो बच्चे आखिरकार कहाँ जाएंगे? तो फिर सरकार ये कह रही है कि आप प्राइवेट स्कूलों के अंदर चले जाइए और हम आपको किसी न किसी रूप में चिराग योजना के अंतर्गत आपको जो है ना बेनिफिट देंगे, आपकी फीस भरेंगे। तो ये एक प्रकार का पूरा एक डिज़ाइन है जिससे सरकारी स्कूलों की सार्वजनिक शिक्षा जो है उसके ऊपर एक हमला है सरकारी स्कूलों पर। कैप्टन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी स्कूल के अंदर किसी टीचर की एक जिम्मेवारी को अगर देखें तो उस टीचर की जिम्मेवारी पड़ती है कि वो वहाँ के स्कूल के बच्चों को शिक्षा दे, लेकिन सरकारें
उसी टीचर से गैर शिक्षण का कार्य लेती है, किसी को कहीं लगा दिया, किसी को कहीं लगा। वैसे तो आपके सवाल में ही जवाब शामिल है और एक गहरी साजिश के तहत ये सरकार, खासतौर पर जो अभी भाजपा सरकार है, ये सरकारी शिक्षा, स्कूली शिक्षा को पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा को समाप्त करना हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि साल में 4-5 महीने जो है कुल मिला के छुट्टियों के निकल जाते हाँ जी, हैं अध्यापकों के, और उसके बाद जब सरकार उनको गैर शैक्षणिक कामों में के जिम्मेवारी लगाती है, जैसे आधार कार्ड बनवाने के लिए या वोटर कार्ड अपडेट करवाने के लिए, तो वो पूरी तरह से मतलब एक ये है कि शिक्षा को अनदेखा करना है और शिक्षा की तरफ पूरी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और ये जो सेशन अभी हुआ है, ये जो प्रोग्राम चला है, इसके अंदर भी ये मांग है कि गैर शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो अध्यापकों से ना करवाई जाए। मेरा ये मानना है कि ये पूरी तरह से गलत है और शिक्षक से सिर्फ शिक्षा का ही काम लिया जाना चाहिए। और आखिरी में एक सवाल और, एजुकेशन मिनिस्टर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई जिससे कि बच्चों का भविष्य सुंदरता की तरफ और अच्छे तरफ जाए, इसके बारे में? मैं न केवल शिक्षा मंत्री से बल्कि सारी सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि वे ठंडे दिमाग से पूरी नई शिक्षा नीति पे विचार करवाएं जी, और उसके पश्चात जो हमारे बच्चों के, हमारी स्टेट के, हमारे देश के हित में है, उन नीतियों को लागू करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी, धन्यवाद।